स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द मुगल एम्पायर, जिसमें हमने मुगल एम्पायर के राइज और उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में स्टडी किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में उसके क्या थे, वो मतलब वो क्या थे, अलग अलग ऑफिसर्स उसने क्या थे अपॉइंट किए हुए थे, जैसे कि मनसबदार, जागीरदार, उसके बाद ज़ात और ज़मींदार। कुछ एक अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स थी मुग़ल एम्पायर के क्या थे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी, मतलब कैसे वो जो थे रिलीजियस मैटर को क्या क्या कैरी करता था, वो स्टडी करेंगे। अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैज़ एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ द रेवेन्यूज़। अकबर के जितने भी नोबल्स थे, अब अकबर ने क्या किया था कि पूरे पूरे प्रोविंस को अपने क्या थे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और हर एक पार्ट के लिए उसने क्या था ऑफिसर अपॉइंट कर दिया था। वो ऑफिसर क्या करते थे, उसके ऊपर उस एरिया के ऊपर कंट्रोल करते थे और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, जब उनका एम्पायर बढ़ने लगा और रेवेन्यूज़ ज़्यादा कलेक्ट होने लगे थे, तो वो क्या थे कि इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल नोबल के रूप में मतलब क्या थे राइज होने लगे थे। मतलब उनमें क्या थी सेल्फिशनेस आ गई थी। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब कि जब उनका एरिया क्या था बढ़ने लगा था और रेवेन्यूज ज़्यादा कलेक्ट होने लगे थे, तो जो नोबल्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन, उन्होंने क्या किया था सारा कंट्रोल खुद का इस्टेब्लिश कर दिया था उस एरिया में। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकन्ड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब जब उनमें सेल्फिशनेस आ गई थी तो उनकी जो लॉयल्टी थी, मतलब ईमानदारी थी जो मुगल एम्पायर के प्रति, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। While Akbar was at Fatehpur Sikri during 1570, he started discussion on the releases with ulama, Brahmas, Jesus Christ, who were Roman Catholics and the Zoroastrians. उसके बाद क्या था, जब अकबर फ़तेहपुर सिकरी था 1517 के अराउंड, तो उसने क्या थे अलग अलग रिलीजन के बारे में मतलब कि डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें क्या था मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी रिलीजन के बारे में वो क्या था डिस्कशन कर रहा था। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत took place in the Ibadat Khan, and he was interested in the religion and social customs of the different people. तो वहीं उसी डिस्कशन में क्या था, एक इबादत खान था जो क्या था इन रिलीजियस मैटर में काफ़ी इंटरेस्टेड था डिस्कशन में। अकबर्स इंटरेक्शन विद द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट द रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फेसाइज्ड रिचुअल एंड द डोगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। तो उस टाइम उसे ये पता लगा था कि लोगों में क्या होता है वहाँ के, मतलब कि सभी क्या थे सेम रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, सब क्या थे अपने अपने रिलीजन को अलग अलग फॉलो करते थे। सभी रिलीजन के रिचुअल्स, फेथ्स, बिलीफ सब अलग अलग होते थे। देयर टीचिंग्स क्रिएट डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट। तो जितने ज़्यादा रिलीजन होते थे उतने ही ज़्यादा क्या थे डिफरेंसेस थे लोगों के थॉट्स में। लाइक मुस्लिम के रिचुअल्स अलग थे, क्रिश्चियंस के अलग थे, हिंदुज़म के अलग थे। तो सभी तो वो उनके जो थॉट्स थे वो उन्हें क्या कर देते थे डिवाइड कर देते थे, तो उनमें क्या थी यूनिटी नहीं बन पाती थी बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस। सो दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू एन आइडिया ऑफ द सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस का मतलब होता है कि सभी ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, उनमें क्या होती है एक यूनिटी होती है बीइंग अ ह्यूमन। दिस आइडिया ऑफ द टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रेलम। मतलब कहते हैं कि ईश्वर एक है, मतलब कि भगवान क्या है एक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। वो क्या करते हैं हमें पीसफुली रहना सिखाते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, ऑनेस्टी के साथ। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ द एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। मतलब कि हर एक रिलीजन हमें ये सिखाता है कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें जस्टिस का साथ देना चाहिए, हमें शांति जो है वो हमेशा बनाए रखनी चाहिए, पीस क्रिएट रखनी चाहिए। दिस वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और ये क्या है हर एक रिलीजन पर अप्लाई होता है। Abul Fazl had Akbar in framing a vision of the governance around this idea of the Sulh Kul. This principle of governance was followed by the Jahangir and Shahjahan, और इसी यूनिवर्सल पीस को ही क्या था आगे जो शाहजहाँ और जहांगीर, इन्होंने भी इसी रिलीजियस पीस को क्या था फॉलो किया था। मतलब जिसमें क्या है रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड ना करके एक यूनिवर्सल पीस के बेसिस पे उनमें यूनिटी क्रिएट करने का एक एफर्ट किया गया था। और यही बेसिकली अकबर की क्या थी पॉलिसी थी, जिसे शाहजहाँ और जो जहांगीर था उसने आगे परसू किया था।